सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के भजन ध्यान और दर्शन का बड़ा भारी प्रभाव है। कोई कैसा भी पापी क्यों नहीं हो उसका भी उद्धार हो जाता है। जो भगवान के सन्मुख मरता है उसके कल्याण की तो बात ही क्या है। भगवान का भजन ध्यान करता हुआ जो मरे उसका भी कल्याण हो जावे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, अंत काले मामेव समन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावं याति नास्तत्र संशय। कहते हैं कि अंत काले मामेव समन मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मरने के समय में भगवान कहते हैं कि मेरा समन करता हुआ जो देह को त्याग कर जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये भगवान ने गीता की 8वें अध्याय के 5 के श्लोक में कहा है। कैसा भी पापी क्यों नहीं हो उसका भी उद्धार हो जाता है। जैसे बाली जो थे ना, बड़े भारी पापी थे, उसका भी उद्धार हो गया। भगवान ने अपने परम धाम को भेज दिया। तुलसीकृत रामायण के वहां किष्किंधा कांड की वहां कथा आती है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस समय में बाली के बाण लगा तो बाली जो है थोड़ा टेढ़ा होकर के बैठ गया और भगवान के मुख की तरफ देख करके और बोलने लगा। कैसा जो बाली है कि जिसके हृदय में तो प्रीति है और वाणी में कठोरता है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोले चितई राम की ओरा। बाली जो है मान लगने पर जब गिर गया तो फिर बैठा होकर के देखता है कि भगवान राम सो खड़े हैं। ऐसा जो बाली है कि जिसके हृदय में तो प्रीति है और जिसके वचन कठोर है, ऐसा बाली भगवान की तरफ देख करके बोला। माने भगवान राम की ओर देखता हुआ बोला, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुगरी वे पियारा, कारण कवन मोही प्रभु उमारा। नाथ, आप धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपने अवतार लिया। संसार में धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से आपने अवतार लिया। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो,
किंतु आप मुझको जैसे कोई व्याधा मृग को मार डालता है छिप करके, ऐसे आपने मुझको व्याधे की भांति और छिप कर मार डाला। प्रभु मैं तो आपके बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, मैंने किस हेतु से आपने मारा ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कौन है मोही प्रभु मारा। मैं तो बैरी सुग्रीव आपका प्यारा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस हेतु से थी आपने मुझको मार डाला। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समाचारी। या को कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पापन होई। अनुज बधु भगनी सुत नारी, कहते हैं कि अनुज माने छोटे भाई की स्त्री, अनुज बधु माने छोटे भाई की स्त्री, भगिनी माने अपनी सगी बहन, और सुत नारी अपने पुत्र की स्त्री, पुत्र बधु, और चौथी कन्या। ये चारों जो है सो समान है, यानी कन्या के तुल है। या को कोई बुरी निगाह से देखे, अश्लील भाव से देखे तो बड़ा भारी पापी है। उसको मारने पर मारने वाले को पाप नहीं लगता। ऐसे पापी की कोई कत्ल कर देवे तो कत्ल करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। अरे सट तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसीन काना। सट माने मूर्ख। अरे मूर्ख, तेरे को अतिशय अभिमान हो गया। तेरी स्त्री ने तुम्हारे को शिक्षा की बात कही कि सुग्रीव के जो साथी है वे बल के बड़े भारी, समझो कि ऐसी बलशाली है, उनको कोई भी नहीं जीत सका है। किंतु तूने ध्यान देकर के नहीं सुना, कान लगा करके नहीं सुना, यानी सुनी अनसुनी बात कर दी। तुम्हारे को विचार करना चाहिए था। तेरी स्त्री ने पहले ही तुम्हारे को सब बात कह दी थी हमारे विषय में, फिर क्यों विचार नहीं किया। मुझे भूजे बल आश्रित ते जानी, मारा सहसी अधम अभिमानी। मेरे भुजा के बल के आश्रित सुग्रीव को जान करके और तू उनको मारना चाहता है। अरे अधम माने नीच, अभिमानी। कौन संसार के माता पुरुष है जो मेरी भुजा के आश्रित को मार सके। जब
भगवान ने इस प्रकार की बात कही तब बाली का हृदय खुल गया और बाली को ये ज्ञान हो गया कि ये साक्षात भगवान ही हैं। ये सुनकर के बाली ऐसा बोला, सुनहु राम स्वामी सुवग चरण चातुरी मोर। सुनहु राम स्वामी सुवग चरण चातुरी मोर। प्रभु अजहु में पात की अंत काल गति तोर सियाव रामचंद्र की जय। सुनहु राम, तो सुनहु ये एक प्रकार से इसमें बड़ा स्वारस्य है। हे राम मेरी सुनो तो सही, हे स्वामी मेरी बात सुनो तो सही। सुबह है माने सु उत्तम मार्ग में गमन करने वाले यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके सन्मुख मेरी चातुरी नहीं चलती। प्रभु अजहू में पाठ की, अजहू में भी स्वारस्य है। क्या प्रभु अभी में पापी ही रहा? क्यों कि अंतकाल गति तो मरने के समय के बीच के मां आपके सन्मुख मेरी यह गति है, तो क्या फिर अब मैं पापी रहा? मरने के समय के बीच के मां जब आपके चरणों में आपके सन्मुख पड़ा हूँ, पाप ऐसा बाकी रहे क्या? तो भगवान का भी हृदय खुला। भगवान ने सोचा ये ठीक बात कहता है, पहले तो पापी था, इस बात को तो स्वीकार करता है। तो प्रभु अजहू क्या अभी पापी रहा? इसके अंतर्गत वो बात है कि था जब था, अब आपके दर्शन हो गए, आपके चरणों के सामने पड़ा हूँ, मरने की तैयारी है। तो इस प्रकार की बाली की कोमल वाणी को सुन करके फिर भगवान बोले, सुनत राम अति कोमल वाणी। बाली शीस परसा निज पानी। सुनत राम अति कोमल वाणी, सुनत में भी स्वारस भरा हुआ है। भाव यह है बाली की कोमल वाणी को सुनने के साथ ही, और कैसी वाणी है? अति कोमल। और पहला कैसी वाणी थी कि कठोर थी। हृदय प्रीति मुख वचन कठोर। हृदय में तो पहले भी प्रीति थी, किंतु वचन तो बड़े कठोर थे। कठोर वचन क्या? जैसे मृग को व्याधा मार डालता है, ऐसे आपने मुझको मार डाला। तो व्याधे की उपमा भगवान के साथ में दी गई, इस बात तो वाणी कठोर थी। और उपालम दिया। मैं समझता था आपका जो अवतार है सो धर्म की मर्यादा के बांधने के लिए है, किंतु आपने तो बड़ा भारी समझो कि अपराध किया, जो मुझको आपने छिप करके मार डाला। तो वो बड़ी कठोर वाणी, और यह वाणी अति कोमल। भगवान का वचन एक प्रकार से नीति युग सुनकर के उसकी आंखें खुल गई बाली। तो बाली ने कहा कि प्रभु जब कब मैं पापी था, किंतु अब तो आपके चरणों में हूँ, अब क्या मैं पापी ही रहा? तो भगवान की भी आंखें खुली, बोले नहीं नहीं अब तो पापी नहीं रहा। तो सुनत राम अति कोमल वाणी। भगवान राम बाली की अति कोमल वाणी को सुनकर के और अपना जो है सो हाथ उसके मस्तक के ऊपर रख दिया। बाली शीश पर माने बाली के मस्तक के ऊपर जो है निज माने अपना हाथ रख दिया। बाली शीश पर सा निज पानी। बाली के मस्तक को अपने हाथ से स्पर्श किया और बोले, असल करहु तनु राखहु
प्राण। बाली कहा सोन कृपा निदान। भगवान बोले कि मैं तुम्हारे प्राणों को रख दूं और तुम्हारे को अचल बना दूं, माना तुम्हारे को अमर बना दूं। ये सुनकर के बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, आप मेरी थोड़ी बात सुन लो। बाली तो कहता है, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। तो अंतराम कहीं आवत नहीं और अंतराम कहीं आवत नहीं, यूं भी एक प्रकार से पाठ आता है। तो जिसमें अनुस्वार है उसके विषय में तो यूं अर्थ करते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन करा ही अंतराम कहीं आवत नाही। इसका मतलब यह बताते हैं कि मुनि लोग जन्म जन्म के मां प्रयत्न करते हैं, किंतु अंत के मां राम सो नहीं आती। तो ये अर्थ प्रसंग के अनुसार ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है कि जन्म जन्म के मां प्रयत्न करने पर भी भगवान नहीं आते, तो फिर भगवान कैसे आते हैं? इसलिए अनुस्वार को छोड़ करके ही अर्थ ठीक है कि जन्म जन्म मुनि यतन करा ही और अंतराम कहीं आवत ना। तो इसको भाव क्या हुआ है कि मुनि लोग आपकी प्राप्ति के लिए जन्म जन्म माने जन्म जन्मांतर के बीच के वहां प्रयत्न करते हैं, तब आपके दर्शन होते हैं। और अंत के समय के बीच के वहां राम ऐसा कह करके जो जाता है वो फिर लौट करके वापस नहीं आता। माने आपके दर्शन बहुत दुर्लभ है कि जन्म जन्म के वहां प्रयत्न करने से ही आपके दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन मेरे लिए तो सुलभ हो गए। और मरने के समय के वहां जो आपके नाम को उच्चारण करके यहाँ से विदा होता है वो लौट करके नहीं आता। आपके स्वरूप की भी बड़ी भारी महिमा है और आपके नाम की भी बड़ी भारी महिमा है। इतना ही नहीं, और कहते हैं नाम की महिमा के विषय में, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। जासु नाम बल शंकर काशी, जिसके नाम के बल के ऊपर शंकर मान शिव जी काशी के मां देत सब ही समगति अविनाशी, सबको समभाव से अविनाशी गति देते हैं। शिव जी ने काशी के मां मुक्ति का सदा व्रत लगा रखा है और सबको समान भाव से मुक्ति देते हैं। बतलाया जाता है कि काशी के मां कोई भी मरे उसकी मुक्ति हो जाती है। कोई कोई तो यूं मानते हैं कि चाहे पशु पक्षी कीट पतंग भी मरे तो वे भी सब मुक्त हो जाते हैं, और मनुष्य के विषय में तो सब कोई मानते ही है काशी मरणात् मुक्ति, काशी के मां मरने से ही मुक्ति हो जाती है। तो शिवजी महाराज जो काशी में मुक्ति देते हैं ना, आपके नाम के बल पर देते हैं। मरने के समय में जो है आपका नाम उसको सुनाया जाता है, जिससे आपकी स्मृति होती है और उसका कल्याण हो जाता है। और सब जगह तो यम की यातना और काशी के मां जो है भैरू यातना,
बोलो मुक्ति हो जाती है कि यातना होती है? बोलो दोनों ही बात होती। बोले ये समझ में नहीं आता। तो इस विषय में एक कहानी है। एक समय की बात है कि एक बड़े पंडित आचार्य कोटि जी स्नान करने के वास्ते गंगा जी पर जा रहे थे, और एक वेश्या जो खानगी उस गंगा में स्नान कर करके के और शहर की तरफ जा रही। तो रास्ते में भेंट हो गई। तो वह वेश्या जो है भीगे वस्त्रों के सहित जा रही थी और अपने साड़ी हाथ में लेकर के अलाती जाती थी, जिसे जो पंडित जी महाराज जो है आचार्य कोटि के पंडित जी, उनके छींटे लग गई। तो पंडित जी को थोड़ा क्रोध आ गया और बोले, अरे रड्डी तू देखती नहीं है, इस प्रकार से जल उछालती जा रही, हमारी देख बदन के छांटे लग गई। तो उसने कटाक्ष करके पंडित जी से कहा, अरे पंडित ये काशी है काशी, यहाँ तेरी और मेरी एक ही गति होती, जो तेरी गति वही मेरी गति। पंडित है, तेरे पुस्तकें पढ़ी है ना, देखा होगा इस काशी के वहां सबकी एक समान। पंडित जी ने सोचा बात तो ठीक है। पंडित जी के मन के बीच के वहां क्रोध तो था ही, और वो क्रोध एक प्रकार से काशी के ऊपर किया। बोले ऐसी काशी है तो ऐसी काशी में हमारा रहना सो व्यर्थ। तो घर के ऊपर आकर के और समझो अपने घर में जो साथ लेने के लायक जो सामान है उसकी गठरी उठरी बांध कर और काशी को छोड़ करके पंडित जी है सो जाने लगे। ये देख करके काशी की अधिष्ठात्री जो देवता है वो खुद एक प्रकार से मूर्तिमान होकर के असली का रूप धारण करके के और पंडित जी के सन्मुख आ रहे। पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले काशी को छोड़ के कहीं बाहर में जा रहे। क्यों? कि जिस काशी के बीच के वहां वेश्या की और पंडित की एक ही गति हो है, जिस काशी के वहां विद्वानों की पापियों की एक ही गति है, ऐसी काशी में हम रहना पसंद नहीं करते, जहाँ न्याय नहीं। एक समझो किस्म कमाने वाली खानगी, व्यभिचार करने वाली एक वेश्या, उसकी भी वही गति। हर एक विद्वान सदाचारी सद्गुण संपन्न अच्छे ब्राह्मण, और उनकी भी वही गति। तो ऐसी काशी में रहने से क्या लाभ? हमारे गुण और प्रभाव से, हमारे आचरणों के प्रभाव से हम तो जहां मरेंगे वही गति हो जाएगी, तो हम काशी में क्यों रहें? उस स्त्री ने कहा कि पंडित जी आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। काशी में न्याय नहीं है सो बात नहीं है, यह न्याय है और दोनों की एक ही गति होती है, ये बात नहीं। जो यहाँ पाप करता है उस पापी को दंड भुगताया जाता है। आप काशी खंड में देखिए, जैसा पापी होता है उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है, जिसकी अवधि 30,000 वर्ष तक की है। तो यहाँ उसको भैरू यातना होती है। शिव जी के जो भैरू है वे उसको 30,000 वर्ष तक है पाप का फल भुगता करके फिर ऐसा उसकी मुक्ति करते हैं। हाँ, मुक्ति जरूर होती है, ये काशी का शिवजों की प्रभाव है। तो ये तो क्षेत्र का प्रभाव है, मुक्ति तो वैसी होगी, किंतु ये बात नहीं कि न्याय नहीं है, यह न्याय है। आपने काशी खंड देखा होगा, थोड़ा फिर ख्याल करके देखो। आप बरसाई काशी के ऊपर क्रोध करके जा रहे हो। तो पंडित जी की आंखें खुली। पंडित जी ने पूछा, माई तू कौन है? तो फिर उसने अपना परिचय दिया कि मैं काशी नाम वाली एक क्षेत्र की अधिष्ठात्री हूँ। काशी क्षेत्र की मैं अधिष्ठात्री, काशी मेरा नाम है। आप मुझको छोड़ करके जा रहे हैं, ये देख करके मैं आपको शिक्षा देने के लिए आई हूँ कि आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, और आप जो ऐसा मानते हो वो आपकी मानता है सो गलत है। यह न्याय नहीं है सो बात नहीं है, यह न्याय है। और स्थानों के वहां यम की यातना है और यहाँ भैरू यातना। पापी को दंड दे करके, दंड भुगता करके उसको मुक्ति दी जाती। पंडित जी ने
उसको नमस्कार किया और उसकी बात को स्वीकार करके और लौट करके अपने घर पर आ गए। तो ठीक है, इसी का एक प्रकार से भाव मिलता जुलता है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की ऐसे प्रभु बने बनावा। और कहीं ऐसा भी आता है कि बहुरी की प्रभु से बने ही बनावा, बहुरी की प्रभु से बने ही बनावा और बहुरी की ऐसे प्रभु बने ही बनावा। तो बात एक ही है, प्रभु शब्द को आगे बोल दो कि बाद में भाव इसका यह है कि ममलोचन गोचर सोई आवा। ममलोचन गोचर, मेरे नेत्रों के सन्मुख वही माधुरी मूर्ति, जिसके नाम के बल के ऊपर काशी के बीच के वहाँ शिव जी महाराज सब कोई को समभाव से अविनाशी गति देते हैं, वही साक्षात भगवान राम आज मेरे सन्मुख उपस्थित हैं, जिसके दर्शन के लिए मुनि लोग जन्म जन्म के वहाँ प्रयत्न करते हैं, तब कहीं आपके दर्शन होते हैं। हर मुझको अनायास ही एक आपके दर्शन आज हो गए, यानी मेरी दृष्टि गोचर आप आ गए। तो ऐसा कौन मूड होगा जो कल्प वृक्ष को उखाड़ करके और वहाँ पर बबूल का वृक्ष लगाएगा। आप मुझको अभिमान के वश समझ करके ऐसा कह रहे हैं, किंतु आप विचार करके देखिए ऐसा कौन मूड होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके उसके स्थान के वहाँ बबूल का वृक्ष लगाए। कहीं कैर का वृक्ष आता है, दोनों बात ठीक है, ज्यादा बबूल का वृक्ष ठीक है, कांटों का वृक्ष। तो इस समय के बीच के मां यदि मैं आपसे यह बात मांग लूं कि मेरे को आप गिरा दो और अमल कर दो, तो ये जो मेरा कहना है वो कैसा है कि कल्प वृक्ष को काट करके उसके स्थान के मां बबूल का वृक्ष लगाना है। ये जो आपकी झांकी हो रही है, आपके जो दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसी तस्वीर का कोई प्रयत्न करने से थोड़ी हो सकती है। ममलोचन गोचर सोई आवा और बहुरी की प्रभु से बने ही बनाओ। मेरे नेत्रों के सम्मुख जो आप प्राप्त हो, आपकी झांकी प्राप्त है, क्या इस प्रकार की झांकी कोई बनाने से थोड़ी बन सकती है? तो आप ऐसो मैंने अभिमान के बस समझ करके और यह बात कह, तो आपकी प्राप्ति जो मुझको है इस को एक रूप से छोड़ करके और मैं अपने जीवन मांगू, इस समय के बीच के मैं आपका ध्यान करता हुआ और मैं प्राण का त्याग करूं, तो जो गति मेरी है वो गति का फिर जीने के बाद ऐसी तस्वीर के लिए लग सकती है। मरने के समय के वहाँ अंतकाल के वहाँ आपका नाम या आपके रूप को याद करता हुआ जो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। और फिर साक्षात आप हमारे सामने विराजमान हो, इस मौके को छोड़कर, ये जो मौका है इसको जो छोड़ना है वही कल्प वृक्ष को काटना है। मुक्ति को छोड़ करके और बंदर के शरीर में रहने की इच्छा करना, तो ऐसी बात है कि कल्प वृक्ष को काट करके और वहाँ कांटों का जो है बबूल का वृक्ष लगाना। अब तो प्रभु यही बात है, जो योनि जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग।
ये योनि जन्म हूँ कर्म बस था, अपने कर्म के बस जिस योनि में मेरा जन्म हुआ वो आपके चरणों के मां मेरा प्रेम हुआ, बस यही आपसे मैं चाहता हूँ। मेरा जन्म भले ही हो किंतु आपके चरणों में प्रेम होना चाहिए। और ये मेरा जो पुत्र है जिसका नाम अंगद, अंगद के हाथ को पकड़ के भगवान के समर्पण करते हुए बाली कहते हैं कि ये मेरा जो पुत्र अंगद है इसको अपना दास बना लीजिए। इस प्रकार से कह करके और बाली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। किस प्रकार से त्याग किया कि जैसे गजराज जो हाथी है और उसके गले में पुष्पों की माला डाली हुई है और पुष्प की माला को जैसे हाथी भूमि पर डाल देता है, उसको कोई परिश्रम नहीं होता, इसी प्रकार से बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसको किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं हुई और भगवान दया करके उस बाली को अपने परम धाम को भेज। बाली की मांग तो यही थी और यह उसके लिए सौभाग्य है, अपने कर्मों के अनुसार जहाँ कहीं मेरा जन्म हुए, बस यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। और भगवान के लिए यही सौभाग्यता है, उसका कहना न्याय युक्त है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझको जो नहीं मिले, किंतु ये आपसे मैं वरदान मांग लेता हूँ कि आपके मां मेरा प्रेम हुए। ये भाव दे करके, ऐसा निष्काम भाव दे करके, प्रेम भाव दे करके और भगवान ने बाली को अपने परम धाम दी। तो इस कथा से हम लोगों को ये उपदेश लेना चाहिए कि जब ऐसे पापी का भी उद्धार हो गया तो हम लोगों का उद्धार होना कोई कठिन बात नहीं। बाली बड़ा भारी पापी था, अपने छोटे भाई की असुर के साथ के मां बलात्कार से थी, व्यभिचार किया करता था। तो इस पाप की तरफ भगवान